हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वुजिन और कैंगशैंग बहुत ज्यादा दारू पी के टल्ली हो गए थे, जिसमें कि लास्ट में देखा था कि ब्लैकी अपने वुजिन को उठा के ले जाता है वहां से। हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं देखने के लिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक दिल से रिक्वेस्ट है, आप कर दीजिए। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कैंगशैंग बैठा होता है और वो कहता है, जबकि चैन वुजिन के पास बहुत अच्छी स्किल और बहुत पावर है, लेकिन वह अकेला है। भले ही उसकी तरफ से हुआ फेवी है, लेकिन उसका होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुजिन की टीम में कौन कौन लोग हैं। सिस्टम है, जियाओकिंग है, ये लिनचैन है, गोंग याओ है, क्युंगजाओ है और ची क्युंगजी है, अपनी डीमन लेडी है, हुआ फीवी बोले तो अपना ब्लैकी भाई है। तो इन सब के बारे में कैंगशैंग सोचते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर सकता है। जब उसके पास इतनी ढेर सारी महिलाओं की टीम है और एक अकेला सैनिक हो तो वो क्या कर सकता है। लेकिन सच यह है, मुझे लगता था कि विटाउ सेक्ट के बूढ़े लोगों ने किसी के माध्यम से चैन वुजिन और मेरे बीच में कील ठोक दी है, मतलब जबरदस्ती लड़ाने वाली बात करी है। वैसे देखा जाए तो कैंगशैंग बहुत ज्यादा चालाक है। फिर कैंगशैंग कहते हैं, हालांकि चैन वुजिन हमारे बीच में शांति चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें एक चालाक व्यक्ति के रूप में मानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन्हें हमारे सेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट के रूप में उनका स्थान दे सकता हूँ। फिर वो गेट से बाहर जाते हुए झाओ शिराओ से कहता है, हम आज के लिए अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, आइए अब चलते हैं। और वो गेट से बाहर जा रहा होता है और वो जैसे ही गेट से बाहर निकल के आगे जाने के लिए बढ़ता है, एकदम से वो लड़खड़ा के गिरने लगता है। और ये देखकर एकदम से झाओ शिराओ चिल्ला के कहता है, सेक्ट लीडर क्या हुआ आपको। फिर कैंगशैंग बोलता है, ज्यादा मत हिलो, मैं नशे में हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से आराम करने दो। मतलब देख रहे इतनी पी ली, अभी तक रंगबाजी में इनको पता ही नहीं चला। इसीलिए बोलते हैं पीने के साथ साथ टहलते रहो, वरना एकदम से खड़े होगे तो लुढ़क जाओगे। और इसके साथ यही हो गया, एकदम से खड़ा होकर निकला धड़ाम। फिर हमारा सीन चेंज होके वुजिन पे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वुजिन हमारा आराम से गुलगुले गुलगुले कोमल कोमल कहीं पे सो रहा होता है। और वुजिन सोते सोते कहता है, ज्यादा हिलाओ मत। और जैसे कि देख सकते हैं इतना ज्यादा ड्रंक करे हुए है ये, इसका भी बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। अच्छा वो अपने ब्लैकी ने इसको उठा के लिया, वरना ये पहले उल्टी कर देता मुझे लगता है। और जैसे कि देख सकते हैं इतना अच्छा तकिया तो बहुत नसीब वालों को मिलता है भाई साहब। फिर वुजिन जो है अपने कोमल कोमल तकिए को सेट करते हुए कहता है, मैं नशे में हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मुझे तंग मत करो, ज्यादा मत हिलो। जैसे कि देख सकते हैं ये तकिया बहुत बढ़िया होता है, दोनों साइड से एडजस्टेबल होता है, जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। और इसकी ये बात सुनकर सिस्टम थोड़ी स्माइल कर रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वुजिन और अपने ब्लैकी की बहुत ज्यादा तेज बहस हो रही होती है। अपना ब्लैकी चिल्ला के वुजिन से कहता है, आप अभी भी इसके लिए सोच रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कैंगशैंग के साथ में अवैध रूप से संपर्क क्यों किया है? और वुजिन भी बहुत तेज गुस्साते हुए कहता है ब्लैकी से, अवैध से तुम्हारा मतलब क्या है? ठीक से बोलो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह से बात करने की? और तभी अपना ब्लैकी गुस्सा के कहता है, मुझे परवाह नहीं है तुम्हारी, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम नशे में गिरे पड़े रहो। और वुजिन भी नशे में सिस्टम की गोदी में लेटे लेटे से चिढ़ा के बोल रहा होता है, तुम बहुत गलत इंसान हो, या बहुत गलत है, मुझे बहुत खराब लगा, मेरा भाई मुझसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि अपना ब्लैकी बहुत शांत हो जाता है और कहता है, मैंने सच में आपको गलत समझा है, जबकि मैंने सोचा था कि आपके पास इतने अच्छे चरित्र गुण नहीं हो सकते हैं। वाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ये तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है। ऐसी तारीफ तो मेरा दुश्मन भी ना करे। फिर उसके बाद कहता है, आप कम से कम एक सम्मानित लोगों में तो आते थे, लेकिन अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए हैं जो क्यू सेक्ट के लोगों के समान ही गंदा है। फिर अपना ब्लैकी भाई बोलता है, यहाँ मैं आपके साथ एक करीब दोस्त के रूप में पेश आ रहा था। फिर वुजिन अपने तकिए पे आराम से सर रखे हुए कहता है, क्या मुझे नहीं लगता कि हम अभी भी करीब हैं? और वुजिन की ये बात सुनकर अपना ब्लैकी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है, आप कैंगशैंग को अपना करीब दोस्त मानते हैं लेकिन मुझे नहीं, क्या मैं इतना खराब हूँ? और फिर वुजिन उससे कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद वुजिन उससे कहता है, खैर मैंने बहुत पी ली है और मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं बस आपके साथ विनम्र हो रहा था और कुछ नहीं। फिर उसके बाद सिस्टम उससे कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? खेल में कैंगशैंग के घर में बहुत सारे दुर्लभ खजाने और जानवर हैं जिनका यूज करके आप अपना एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और तभी सिस्टम की ये बात सुनकर वुजिन के होश ठिकाने आ जाते हैं। वुजिन सोचता है, मैं वहां जाने के इस अवसर को नहीं छोड़ सकता, उनके घर में जाना और इस तरह के फ्री के खजाने और स्पिरिचुअल बीस्ट को हासिल करना बहुत अच्छा होगा। और तभी वुजिन को किसी की याद आती है और वो कहता है, लेकिन मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, ठीक है? यह अच्छा नहीं होगा अगर मैं अपनी दूसरी पसंदीदा सुंदरता को याद करूँ
और दिखाते हैं कि वूजिन को उसी लड़की की याद आती है जो झाओ श्राओ की सिस्टर होती है, लिंग टैंग, जिसको कि पिछले एपिसोड में सेक्ट लीडर ने धक्का देके गिरा दिया था। वूजिन को लिंग टैंग बहुत ज्यादा पसंद होती है और देख रहे हैं जैसा कि देख सकते हैं कि उसके चेहरा एकदम लाल पीला हरा नीला गुलाबी सब हो गया है। वूजिन की ये बात सुन के एकदम से अपने ब्लैकी भाई को सदमा लग जाता है। वो कहता है क्या तो सब कुछ सिर्फ मेरे एक दिमाग का वहम था? मैंने सोचा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम और मैं करीबी दोस्त हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वूजिन उसकी ये बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये क्या बोल रहे हो बे? फिर उसके बाद ब्लैकी अपना रोते हुए कहता है तुम्हारे दिल में मेरा कोई बोझ नहीं है, ठीक है, तुम मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करना, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। और दोस्तों हद तो यहाँ हो गई। वूजिन कहता है कि शायद ये इसलिए इतना अफसोस कर रहा है क्योंकि इसके पास बलून नहीं है। कसम से ठरकपन की हद पार हो गई भाई। दोस्तों इस सीरीज की जान जो है बस एक बलून है भाई साहब। राइटर को बलून बहुत पसंद थे, उसने हर जगह बलून ही बलून डाले इसमें। तभी वूजिन की ये बात सुनकर अपना ब्लैकी एकदम खिसिया जाता है और खिसिया के कहता है फिर अगर ऐसी बात थी तो आपने सोल शटरिंग अभ्यास में मुझे बचाने के लिए अपनी ओरिजिनल सोल का यूज क्यों किया था? जैसा कि देख सकते हैं मतलब कितना ज्यादा गुस्सा हो गया ये। वूजिन इसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ओरिजिनल सोल? मैंने कब ओरिजिनल सोल का यूज कर दिया यार? और फिर अपना ब्लैकी बोलता है क्या तुमने नहीं किया था ओरिजिनल सोल का यूज वहाँ पे मुझे बचाने के लिए? फिर अपना ब्लैकी बोलता है उस समय मैं इस सुंदर लड़की के बैलून से टकरा के बेहोश हो गया था। मतलब समझ रहे बैलून है कि पत्थर, समझ में नहीं आ रहा भाई। और तभी वूजिन अपना हाथ उठा के बोलता है ब्लैकी से नहीं नहीं आपने गलत याद किया है, आप उसके कारण बेहोश नहीं हुए थे। और फिर अपना ब्लैकी बोलता है वूजिन से दर्जनों सुनहरे गीत मुझे खाने के लिए वहाँ आने वाले थे, मेरे बहुत दर्द हो रहा था, मैंने वहाँ बड़ी मुश्किल से अपनी आंख को खोल के देखा और फिर मैंने देखा कि मुझे बचाने के लिए मेरा परा आ गया है। और कहता है फिर मैंने अपने चारों ओर एक बैगनी प्रकाश देखा जो मेरे दर्द में मेरी दुनिया को रोशन कर रहा था। और जैसा कि देख सकते हैं वहाँ उसको वूजिन दिखाई दे रहा था। फिर अपना ब्लैकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है यह मेरे शरीर को ताकत देने वाली ओस की तरह थी जो मुझे बहुत ताकत दे रही थी। और वूजिन इसकी ये बात सुनकर वही खतरनाक पत्थर ऐसे बैलून पे सर रखे हुए कहता है नहीं मुझे सच में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है सुनने की। सिस्टम उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती, क्या गोल्डन गिद्ध, बैगनी बर्ड, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। और उसकी ये बात सुनकर वूजिन इतना ज्यादा मतलब वो हो जाता है कि उसके बलून में अपना पूरा मुंह डाल के रगड़ने लगता है। और तभी वूजिन की दिमाग की बत्ती जलती है, अरे हाँ यार शायद वह उसका जिक्र कर रहा है जब वहाँ पे बहुत सारे मिस्टिक रिवर बर्ड आ गए थे। और सिस्टम भी ये सोच के हाँ बोलती है अरे हाँ लग रहा है ये उसी की बात कर रहा है। और फिर अपना ब्लैकी जो है उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है तब से लेके आज तक आपकी ओरिजिनल सोल मेरी नजर में सबसे ज्यादा अच्छी चीज रही है। और जैसा कि देख सकते हैं वूजिन अभी भी बेचारा शॉक्ड हो गया है। और तभी जो है अपना ब्लैकी उसको थम्स अप करते हुए एक्साइटेड होके कहता है एक बैगनी रॉक, नाइस, एक नंबर, वहाँ तुम्हारी ओरिजिनल सोल देखने में बहुत सुंदर है, मुझे मजा आ गया देख के, मैं दीवाना हो गया हूँ तुम्हारी ओरिजिनल सोल का। अब इसको कैसे समझाएं? हेलो गाइस, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।